गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 2 की कविता पढ़ने जा रहे। ट्राई अगेन मतलब पुनः प्रयास करो, दोबारा प्रयास करो। इस कविता में हमें कवि ने बताया है कि सफलता पाने के लिए प्रयास करते रहना बहुत ज़रूरी है। हम जब पुनः पुनः प्रयास करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तब हमें एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। ऐसा कवि इस कविता में हमें बता रहे, सिखा रहे। दिस पोएम इज़ रिटन बाय W. हिक्सन। W. हिक्सन इज़ द नेम ऑफ द पोएट। उन्होंने कविता लिखी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश इस कविता में हमें कवि ने दिया है। तो देयर इज़ अ इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर अस। तो मैसेज कवि का क्या है पूरी कविता में, यह अच्छी तरह से हम लोग सीखेंगे। प्लीज़ बी केयरफुल, लिसन अटेंटिवली। कृपया ध्यान से सुने। पहले हम पूरी कविता पढ़ लेंगे, बाद में उसका भावार्थ, मीनिंग सीखेंगे। टीज मतलब इट इज। टीज अ लेसन यू शुड हीड, ट्राई अगेन। इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई अगेन। Then your courage should appear, for if you will persevere, you will conquer, never fear, try again. Once or twice, though you should fail, try again. If you would at least prevail, try again. If we strive, 'tis no disgrace, though we do not win the race. What should we do in that case? Try again. If you find your task is hard, try again. Time will bring you your reward, try again. All that other folk can do, why with patience may not you? Only keep this rule in view, try again. It is का मतलब हुआ it is, शॉर्ट फॉर्म दिया है। It is a lesson if you should heed, कि एक सबक हमने सीखनी है। हीड उसकी तरफ ध्यान देना। हीड मतलब पे अटेंशन, ध्यान देना है। क्या करना है? ट्राई अगेन। काम करते समय एक बात ध्यान में रखिए, पुनः प्रयास करें। सफलता नहीं मिली फिर भी प्रयास करते रहे। कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई अगेन। शुरू में तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। सक्सीड मतलब सफल होना। सफलता नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलती तो फिर भी दोबारा प्रयास करना है। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। देन योर करेज शुड अपीयर, इससे हमारा धीरज बढ़ेगा, धीरज दिखाई देगा, धैर्य बढ़ेगा प्रयास करते रहेंगे तो। फॉर इफ यू विल परसिवियर, परसिवियर का मतलब हुआ कीप ट्राइंग टिल वंस अचीव्स। जो चीज़ हमें, किसी चीज़ हमें पानी है जो मिलती नहीं है, किसी चीज़ हमें सीखनी है जो हम सीख नहीं रहे, वो जब तक आती नहीं, मिलती नहीं, तब तक ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, पुनः दोबारा प्रयास करते रहना है। पुनः प्रयास करते रहना है। यू विल कॉन्कर, नेवर फियर, डरो मत कभी भी। यू विल कॉन्कर, तुम जीतोगे, ज़रूर जीतोगे। ट्राई अगेन, लेकिन क्या मन में फिक्स कर लेना है? ट्राई अगेन, कीप ट्राइंग, पुनः प्रयास करते रहना है। वंस और ट्वाइस, दो यू शुड फेल, और जो काम हमने हाथ में लिया है उसमें हमें असफलता मिलती है, हम फेल हो सकते हैं, लेकिन क्या करना है? ट्राई अगेन, पुनः प्रयास करते रहना। वंस और ट्वाइस, एक दो बार तो फेल हो ही जाएंगे, लेकिन प्रयास करते रहना है, प्रयास हमें छोड़ना नहीं है। इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, ट्राई अगेन। इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, और अंतिम में हम जीत लेंगे, उसके बाद भी हमें प्रयास करते रहना है, रुकना नहीं है। इफ़ वी स्ट्राइव, इट्स नो डिसग्रेस। स्ट्राइव का मतलब संघर्ष करना, टू डू हार्ड वर्क, और संघर्ष करने में कोई शर्म की बात नहीं, ये डिस्ग्रेस की बात है ही नहीं है। हमें प्रयत्नरत रहना है, प्रयास करते ही रहना है। दो वी डू नॉट विन द रेस, भले हम दौड़ न जीते। What should we do in that case? हम दौड़ में हार गए, एक बार दो बार हार गए, तो उसी इन दैट केस, इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए?
हार नहीं माननी, ट्राई अगेन, प्रयत्न करना है, प्रयास करते रहना है, दोबारा प्रयास, पुनः प्रयास करना है। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, और हम जो काम कर रहे, जो पढ़ाई कर रहे, हमें पढ़ाई कैसी लग रही, हार्ड लग रही। हार्ड मतलब कठिन है हमारे लिए, लेकिन फिर भी हमें हार नहीं माननी है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, ट्राई अगेन, क्या करते रहना है, दोबारा पुनः पुनः प्रयास करते रहना है। टाइम विल ब्रिंग यू यूर रिवार्ड, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम जीत जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, रिवार्ड, इनाम मिलेगा, पारितोषिक मिलेगा। इसका मतलब हमें सफलता ज़रूर मिलेगी एक दिन, लेकिन क्या ध्यान में रखना है, ट्राई अगेन, पुनः प्रयास करते रहना है, पुनः पुनः। ऑल दैट अदर फोक कैन डू, यही सब लोग करते हैं, दूसरे लोग यही करते हैं। फोक का मतलब हुआ पीपल, दूसरे लोग यही करते हैं, पुनः पुनः करते, कीप ट्राइंग, प्रयास करते रहते, और एक दिन उनको सफलता मिल जाती है। तो कवि इसीलिए हमें पूछ रहे हैं, हमें बता रहे, वाई विथ पेशेंस मे नॉट यू, तो दूसरों को, अन्य लोगों को सफलता मिल सकती है, तो हम लोगों को सब्र के साथ क्यों सफलता नहीं मिलेगी। पेशेंस मतलब सब्र, हमें क्यों नहीं मिल सकती है, इसका मतलब डेफिनेटली वी विल गेट सक्सेस, हमें सफलता ज़रूर ज़रूर मिल सकती है। लेकिन लास्ट टू लाइन्स हमें हमेशा हमारी ज़िंदगी में याद रखनी है। कौन सी बातें, ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, हमेशा दृष्टि के सामने, हमारे सामने ये रूल है, गोल्डन रूल है, बहुत ही अच्छा नियम कवि ने दिया है, वो हमेशा याद रखे, क्या, ट्राई अगेन, प्रयास करते रहे, कीप ट्राइंग, दोबारा प्रयास करें, प्रयास ऐसे करते ही रहना है जब तक हमें सक्सेस नहीं मिलता है। वी शुड कीप ट्राइंग until we get success, we should never give up, never give up मतलब हमें कभी भी हार नहीं माननी है। ऐसा कवि ने हमें इस पोएम में संदेश दिया है, इतना महत्वपूर्ण संदेश है, तो इसके ऊपर हमें अमल करना है, गौर करना है, एक्ट करना है। राइमिंग वर्ड से कविता में हीड़, सक्सीड, एक दूसरे के राइमिंग वर्ड, हीड़, सक्सीड, अपिय, फिया, फेल, प्रिवेल, उसकी जोड़ियाँ लिखनी है। डिसग्रेस केस, रेस केस, दोनों आ सकते हैं, डिसग्रेस रेस केस। हार्ड रिवार्ड, राइमिंग वर्ड से। डू यू, या यू व्यू, ये सब राइमिंग वर्ड से कविता की। इस तरह आज हमने एक कविता सीखी। लेट अस सी द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। सवाल पूछा गया है, व्हाट शुड यू डू व्हेन यू फेल और एट फर्स्ट, शुरू में, बिगिनिंग में हमें असफलता मिली, असफलता मिली तो क्या करोगी, तो आंसर, इफ़ एट फर्स्ट व्हेन आई फेल, या व्हेन आई फेल आई विल कीप ट्राइंग, आई विल ट्राई अगेन। व्हेन डू यू जनरली फील असेम, कि हमें सर्वसाधारण कब, कौन से समय लज्जा लगती है, तो हमें लज्जा लगती है जब, ये जनरल चीज़ है कि कोई ऐसा हो सकता है, ये व्हेन वी स्ट्राइव दैट टाइम वी फील डिसग्रेस, हमें शर्म लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। परिश्रम करने में, हार्ड वर्क करने में, मेहनत करने में कोई भी शर्म नहीं है। व्हाट रूल्स मस्ट बी ऑलवेज केप्ट इन माइंड, हमेशा कौन सा नियम, कौन सी ज़रूरत बात हमें मन में रखनी है, ध्यान में रखनी है, तो है ओनली कीप, मतलब ट्राई अगेन, ये रूल है, ट्राई अगेन, कीप ट्राइंग, नेवर गिव अप, ये तीनों रूल्स हमें हमेशा मन में रखने हैं। पेशेंस का मतलब हुआ सब्र, कैपेसिटी टू एक्सेप्ट डिले विदाउट लूजिंग होप। वर्कशॉप एक्टिविटी ऑफ द पोएम, द फॉलोइंग एनाग्राम्स कंटेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम से उसमें कुछ एक इसी स्पेलिंग में से पोएम के कुछ
कुछ अन्य मीनिंगफुल वर्ड्स या बन सकते हैं। ये एनाग्राम का एग्जाम्पल हमें दिया गया है। जैसे पिछले लेसन में हम एनाग्राम पिछले टॉपिक में सीखे हैं। रेनी टैग उससे बनता है ट्राई अगेन, वही स्पेलिंग यूज़ करके नया फ्रेज में हमें मिली ट्राई अगेन। आवर केज से मिला करेज। वेड सर्स, ट्रायू, रेड ड्रॉ, रिवार्ड, टैपनिस, पेशेंस, उससे नया वर्ड बना पेशेंस। सर्वियर, परसिवियर, नया वर्ड बना है। पिक आउट लाइन्स दैट कन्वे द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम। ये जो एक्टिविटी है नेक्स्ट वीडियो में अगले सप्ताह हम सीखेंगे। एक्टिविटी नंबर 3, फाइंड फ्रॉम द पोएम द एंटोनिम्स, मतलब अपोजिट्स, एक दूसरे की अपोजिट जोड़ियाँ हमें कविता में से ढूंढनी है। फॉर एग्जाम्पल सक्सीड के लिए गया वो वर्ड आया फेल। सफल होना, असफल होना, पनिशमेंट, रिवार्ड, सजा, पारितोषिक, इनाम, सजा, इनाम। करेज, फियर, धैर्य, डर। स्टॉप, क्विट या परसिवियर, काम छोड़ देना, अधूरा छोड़ देना या प्रयास करते रहना। लूज, विन, हार, जीत। These are the opposite pairs of antonyms. ये अपोजिट जोड़ियाँ, एंटोनिम्स अपोजिट, दोनों का मतलब एक ही होता है। स्टॉप हियर। अगली दो एक्टिविटीज़ है, रिमेनिंग एक्टिविटीज़ हम नेक्स्ट वीक सीखेंगे।